आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो हम कर रहे थे एवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग। उस चैप्टर का उस यूनिट का सेकंड पार्ट जो है ना वो आज हम मुकम्मल करें इंशाल्लाह। आज ये यूनिट हमारा मुकम्मल हो जाएगा। हमारा आज का जो टॉपिक का जो पहला हिस्सा है ना वो है फिजिकल एवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग। फिजिकल एवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग। ठीक है ना। तो ये फिजिकल एवेल्युएशन क्या होता है? फिजिकल एवेल्युएशन होती है बेसिकली ये क्या होती है? एवेल्युएशन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग, यानी ड्रग की जो ना आप इसके अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज को की जांच पड़ताल करते हो। मसलन कौन कौन सी प्रॉपर्टीज में चेक की जाती है? इसमें चेक किया जाता है मॉइस्चर कंटेंट, ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी चेक होती है। इसमें उसकी सोलबिलिटी चेक होती है। इसमें विस्कोसिटी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसको चेक किया जाता है। इसी तरीके से मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इसके अंदर चेक किया जाता है। ठीक है। इसी तरीके से जो है इसके अंदर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, विस्कोसिटी, सोलबिलिटी, ये सारी चीजें जो है बेटा ये फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो उसकी चेकआउट होती है। अच्छा, ये ज्यादातर जिन केमिकल्स के लिए फिजिकल एवेल्युएशन जिनकी रिक्वायर होती है उसमें एल्कलाइड्स हैं, ग्लाइकोसाइड्स हैं, वोलेटाइल ऑयल है, फिक्स्ड ऑयल है, ये किया जाता है। और इनके अंदर ना इनकी क्वालिटी और इनकी प्योरिटी, ये दो चीजें इनके अंदर चेक की जाती है। तो फिजिकल एवेल्युएशन क्या होती है? फिजिकल एवेल्युएशन इज द एवेल्युएशन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग्स। फॉर एग्जांपल ये आप ऐसे तरतीब से ये चीजें जो है ना वो इसके अंदर मेंशन करोगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं आपको कॉन्सेप्चुअली ये समझाता हूं कि कैसे आप किसी भी ड्रग की फिजिकल एवेल्युएशन करोगे। कैसे करोगे, आपको कैसे पता चलेगा? देखो, जस्ट फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं। हम चेक करते हैं पहला पॉइंट, दैट इज मॉइस्चर कंटेंट। आपको किसी ड्रग का मॉइस्चर कंटेंट जो है वो आपको मालूम करना है। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए किसी भी ड्रग का स्टैंडर्ड मॉइस्चर कंटेंट कितना होता है। देखो, जस्ट फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं, किसकी लेते हैं? हम एग्जांपल ले लेते हैं जनाब स्टार्च की। ठीक है ना। स्टार्च का जो स्टैंडर्ड मॉइस्चर कंटेंट होता है ना ये होना चाहिए 15% वेट बाय वेट। ये स्टैंडर्ड है। ये क्या है? ये स्टैंडर्ड है। ठीक हो गया। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। ऐसे ही जो एलोवेरा होता है, एलो, उसका होती है 10% वेट बाय वेट। अब आप इसको कैसे मालूम करोगे? जस्ट फॉर एग्जांपल आपके पास एक सैंपल है स्टार्च का, आपको नहीं पता कि उसमें मॉइस्चर कितना है। आपने ये स्टार्च ले लेना। सबसे पहले आपने सिंपल इसका वेट करना है। आपने इसका वेट किया, वो निकला 10 ग्राम। ठीक है ना। अभी इसमें मॉइस्चर शामिल है, आपने टोटल का वेट कर लिया। ये आपके पास जो सैंपल है ना वो 10 ग्राम का स्टार्च है। फिर आपने पता क्या किया? इसको किया हीट। कितने पर? 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपने इसको हीट किया। और ऐसा आप कर सकते हो ओवन की मदद से। तो इससे क्या हुआ? इससे ना एवेपोरेट हो गया इसका मॉइस्चर। मॉइस्चर तो सारा उड़ गया। और फिर आपने इसका दोबारा से वेट किया, दोबारा से वेट किया इसका। अब इसका वेट निकला 7 ग्राम। 7 ग्राम का मतलब है कि इसमें जो 3 ग्राम था ना, 3 ग्राम वो इसके मॉइस्चर यानी इसके अंदर जो नमी थी वो इसके मॉइस्चर कंटेंट्स थे, जो कि 10 में बन जाता है 30%, यानी स्टैंडर्ड से ज्यादा मॉइस्चर था इसके अंदर। तो इस तरीके से ये मालूम किया जाता है। ठीक हो गया। इसी तरीके से आप एक और प्रॉपर्टी भी इसमें मेजर करते हो, वो विस्कोसिटी होती है। ठीक है ना। विस्कोसिटी जैसे मैं बता देता हूँ, स्टैंडर्ड कोई एग्जांपल लिख देता हूं मैं। जस्ट फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं जनाब लिक्विड पैराफिन को। ठीक है ना। हमारे पास इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है जिनकी मदद से हम विस्कोसिटी मालूम करते हैं। लिक्विड पैराफिन की विस्कोसिटी होती है 64 सेंटीस्टोक्स। ये यूनिट है विस्कोसिटी का एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमारे बॉडी टेम्परेचर पर। ठीक हो गया। इसी तरह मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की भी एग्जांपल लिख सकते हैं आप। ठीक है ना। स्टैंडर्ड फिक्स होते हैं, ये स्टैंडर्ड है। फिर उसके ऊपर आप फिजिकल जो है ना वो टेस्ट परफॉर्म करोगे। इसकी विस्कोसिटी बाकायदा मेजर करने का तरीकेकार हम सुटिक्स में डिटेल से पढ़ेंगे। इसी तरीके से जो है ना मेल्टिंग पॉइंट में आप एग्जांपल लिख सकते हो बीज वैक्स की।
बीसफेक्स एक फैट होती है, ठीक है ना। इसका जो है ना मेल्टिंग पॉइंट होता है 62 to 65 डिग्री सेंटीग्रेड, ये स्टैंडर्ड है। इसी तरीके से सोलेबिलिटी का भी मैं बता देता हूँ। सोलेबिलिटी में एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ, जैसे कैस्टर ऑयल है, आपके नाम सुना होगा। कैस्टर ऑयल जो होता है ना कॉन्स्टिपेशन में यूज होता है, बड़ा मशहूर है, ठीक है। ये इसके 3 वॉल्यूम्स ऑफ अल्कोहल, यानी 3 गुना अल्कोहल लो तो फिर जो है वो कैस्टर ऑयल जो है ना उसमें डिसॉल्व हो जाएगा। मतलब 1 ग्राम अगर आपके पास 1 ml कैस्टर ऑयल है तो 3 ml जो है वो आपको अल्कोहल लेना होगा, उसके अंदर वो डिसॉल्व हो जाएगा। ये इसका स्टैंडर्ड होता है। तो स्टैंडर्ड के ऊपर जो है वो आप फिजिकल एवेल्युएशन कर लेते हो। चल आगे चलते हैं। ये वाली प्रॉपर्टीज भी फिजिकल एवेल्युएशन में चेक की जाती है कि कोई चीज कितनी इलास्टिक है, विस्कोसिटी कितनी है, वाटर में अगर आप उसको डालोगे तो वो कितना स्वेल करेगा। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो मैंने आपको कॉन्सेप्चुअली भी समझाया कि फिजिकल एवेल्युएशन कैसे की जाती है, जैसे कि हमने मॉइस्चर कंटेंट को मेजर करके आपको दिखाया। फिर फिजिकल एवेल्युएशन में कुछ हाई जो है ना टेक्नोलॉजी बेस्ड जो है टेक्निक्स भी इस्तेमाल की जाती हैं, जिसमें पेपर क्रोमेटोग्राफी है, HPLC है, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, ठीक है ना, ये भी यूज होती हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड यूज होते हैं, रेडियो इम्यूनो ऐसे बनाए जाते हैं, ठीक है ना, ये भी यूज होते हैं। ये कंटेंट सिर्फ आपने प्रिपेयर करना है कि कौन कौन से मेथड मजीद इस्तेमाल किए जा सकते हैं टू डिटरमिन द फिजिकल टेस्ट। ओके, नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट है केमिकल एवेल्युएशन, ठीक है ना। ये क्या होती है? ये होती है बेटा डिटरमिनेशन। केमिकल एवेल्युएशन क्या होती है? केमिकल एवेल्युएशन होती है एवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग, एवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स बाय केमिकल टेस्ट, कि आप ना केमिकल टेस्ट परफॉर्म करें और उस केमिकल टेस्ट की मदद से ड्रग को एवेल्युएट करें। अगेन इसमें एवेल्युएट क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों की जाती है, ठीक है ना। तो इस बिहाफ पे ये 2 तरह का होता है। इस बिहाफ पे ना ये 2 तरह का होता है, ठीक है ना। केमिकल एवेल्युएशन 2 तरह की होती है। एक होती है क्वांटिटेटिव और एक होती है क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव के अंदर बेटा सिर्फ देखा जाता है कि कोई केमिकल है या नहीं है, प्रेजेंस एंड एब्सेंस, कि कोई चीज है या नहीं है। ये होती है बेसिकली जो है मतलब क्वालिटेटिव, कोई चीज है या नहीं है। और क्वांटिटेटिव में होता है कि जस्ट फॉर एग्जांपल कोई चीज मौजूद है तो वो कितनी मिकदार में है, ठीक है ना, उसकी क्वांटिटी कितनी है, मतलब वो 5% है, 10% है, कितनी क्वांटिटी है। तो ये उसकी केमिकल एवेल्युएशन में आ जाता है। अच्छा चले, अब ये केमिकल एवेल्युएशन में डिफरेंट क्लास ऑफ केमिकल जो है ना वो एवेल्युएट किए जाते हैं। जैसे उसमें भी बताया था कि आप अल्कलाइड पे भी ये की भी केमिकल एवेल्युएशन करते हो, अमाइनो एसिड की भी करते हो, कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लाइकोसाइड्स, टैनिन्स, वोलेटाइल ऑयल, फिक्स्ड ऑयल, इन सब की जो है वो केमिकल एवेल्युएशन की जाती है, ठीक है। अब कैसे करते हैं, थोड़ा सा इसका भी पता होना चाहिए कि ये केमिकल एवेल्युएशन कैसे की जाती है। चले मैं छोटा सा इसको कॉन्सेप्चुअली थोड़ा सा हिंट आपको दे देता हूं, ठीक है ना, ताकि आपको बात जो है वो समझ आ जाए। देखो केमिकल एवेल्युएशन में ना जस्ट फॉर एग्जांपल ये केमिकल एवेल्युएशन करनी है आपने, ठीक है। आपको ना एक ड्रग दी जाती है, ड्रग का सैंपल दिया जा रहा है आपको ना, जैसे हमने स्टार्च का सैंपल लिया, ये एक ड्रग का सैंपल आपको दिया जा रहा है, ठीक है। अब आप इसकी कैसे केमिकल एवेल्युएशन करेंगे, देखिए मैं बताता हूं आपको। आप ड्रग जस्ट फॉर एग्जांपल जो है वो कोई भी ड्रग टैनिन क्लास की ड्रग है, टैनिन है, ठीक है, टैनिन्स है। तो अब आप इसको कैसे करोगे, कैसे इसको एवेल्युएट करोगे? देखो बेटा सबसे पहले ना इसके 2 मेथड होते हैं। पहला तरीका इसकी सबसे पहले होगी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, ठीक है। आप डिफरेंट कैटेगरी के सॉल्वेंट को के अंदर इसको डिसॉल्व करेंगे। अब क्योंकि ना ये इम्प्योर होती है, इम्प्योर होती है, कोई भी ड्रग है ना वो इम्प्योर, क्रूड ड्रग होती इम्प्योर है, तो आप उसकी करोगे सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, यानी किसी भी सॉल्वेंट के अंदर आप पहले उसको हल करोगे। अब देखो जस्ट फॉर एग्जांपल आप ना मैं आपको कुछ सॉल्वेंट के एग्जांपल्स देता हूं। आप ले रहे हो हेक्सेन, आप तरतीब से डिसॉल्व करते हो,
दूसरे नंबर पे आप ले रहे हो क्लोरोफॉर्म, आपने क्लोरोफॉर्म लिया। तीसरे नंबर पर आप ले रहे हो जस्ट फॉर एग्जांपल इथाइल एसीटेट। चौथे नंबर पर आपने लिया एसीटोन। पांचवें नंबर पर आपने लिया अल्कोहल, ठीक है। छठे नंबर पर आपने लिया वाटर। ये आपने किस तरह से ये लिक्विड को अरेंज किया, ये अरेंज किया अकॉर्डिंग टू पोलैरिटी। ये है नॉन पोलर, हाईली नॉन पोलर, इंतहाई नॉन पोलर, फिर ये उससे लेस नॉन पोलर। ये तरतीब बनाई है आपने, और ये हाई पोलर है, बहुत ज्यादा, ठीक है ना, पोलैरिटी होती है। तो ये तरतीब से देखे ना, आपने ये क्रूड ड्रग इसमें आपने पता क्या किया, पहले आपने एक जो है ना सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में ना वो आप ऐसे एक इंस्ट्रूमेंट होता है सेपरेटिंग फनल, उसको बोलते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है ना। अब चले मैं इसको ना थोड़ी सी स्पेस लेके दोबारा बनाता हूं ताकि आपको ये बात समझ आए कि ये सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है क्या भला, और इसको केमिकल एवेल्युएशन में कैसे इस्तेमाल किया जाता है। देखो जस्ट फॉर एग्जांपल ना, ये एक सेपरेटिंग फनल है, ठीक है ना, ये, और यहां पे एक नोजल लगा होता है, ठीक है ना, यहां पे एक क्लिप लगा होता है ताकि इसको कंट्रोल कर सकें। ये कंटेनर है, आपने अपनी ड्रग इसमें डाली, आपने पहले डाला हेक्सेन, ठीक है ना, पहला केमिकल डाला हेक्सेन, मैं 1 नंबर लिख रहा हूं, यानी हेक्सेन डाल दिया ड्रग। अब ये इम्प्योर है, इसके अंदर ना फर्ज कर लें जनाब A, B, C, D, E और F इम्प्योरिटीज हैं, मतलब बहुत सारे कंटेंट्स हैं इसके अंदर, हल है। तो क्या हुआ, आपने हेक्सेन डाला, हेक्सेन के डालने से जो A है वो इसमें आ गया, हेक्सेन के अंदर हल हो गया। फिर आपने जो है बेटा नंबर 2 डाला, यानी क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म के डालने से C इसमें आ गया, इसके अंदर हल हो गया, ठीक है ना, यानी C जो है ना वो क्लोरोफॉर्म में हल होता है। इसी तरीके से आपने नंबर 3 यानी इथाइल एसीटेट डाला, इथाइल एसीटेट से F इसमें आ गया। तो हर एक इंग्रेडिएंट जो है ना बेटा वो एक मखसूस लिक्विड में हल होगा। तो इस तरीके से इस लिक्विड की मदद से आप डिफरेंट इंप्योरिटीज, डिफरेंट कंटेंट्स को, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स को इसके अंदर से अलग कर सकते हो। तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के अंदर लिक्विड की मदद से, सॉल्वेंट की मदद से क्रूड ड्रग के मुख्तलिफ हिस्सों को आप अलग कर सकते हो। इस तकनीक को कहा जाता है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। अब पेपर में आ गया तो आप क्या लिखोगे, मैं बताता हूं, पेपर में आ गया तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे कि द केमिकल एवेल्युएशन इज द एवेल्युएशन ऑफ ड्रग बाय केमिकल टेस्ट। इन दिस केमिकल एवेल्युएशन वी evaluate alkalides, amino acids, carbohydrates, glycoside and tannins, ठीक है ना। देन आप लिखोगे प्रोसीजर ऑफ केमिकल एवेल्युएशन, तो उस प्रोसीजर में आप लिखोगे फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल परफॉर्म सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के बाद देन आप लिखोगे दूसरा जो तरीकेकार होगा वो होगा केमिकल टेस्ट, ठीक है ना। जस्ट फॉर एग्जांपल हमारा जो टैनिन है वो अल्कोहल में डिसॉल्व हो जाता है, तो अल्कोहल आप इस वाला सैंपल ले लेंगे, अल्कोहल वाला, इसके अंदर जो टैनिन्स का जो टेस्ट होता है ना वो फेरिक क्लोराइड टेस्ट होता है, फेरिक क्लोराइड टेस्ट होता है। इसके लिए आप पता क्या करेंगे, सैंपल का फ्यू ड्रॉप्स लेंगे, जो सैंपल आपने लिया है ना फ्यू ड्रॉप्स लेंगे, लेने के बाद आपने ना इसके अंदर 5% फेरिक क्लोराइड डाल देना है, ठीक है। फेरिक क्लोराइड डाला ना, अगर इसका कलर हो गया ब्लू तो इसमें हाइड्रोलाइजेबल टैनिन मौजूद है, हाइड्रोलाइजेबल जो टैनिन है ना वो क्या है, वो प्रेजेंट है, ठीक है। और अगर इसका कलर हो गया ग्रीन, मैं यहां ला रहा हूं ग्रीन, तो क्या हुआ, नॉन हाइड्रोलाइजेबल टैनिन इसके अंदर होंगे, नॉन हाइड्रोलाइजेबल यानी जिसको मजीद नहीं तोड़ा जा सकता, टैनिन जो है ना वो इसके अंदर मौजूद होंगे। तो केमिकल एवेल्युएशन में सबसे पहले सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की जाती है, फिर कोई भी केमिकल मखसूस केमिकल टेस्ट किया जाता है, ठीक है ना। जैसे कि फेरिक क्लोराइड 5% डालो तो कलर चेंज होने से आपको उसकी मौजूदगी का अंदाजा हो जाएगा। चल नेक्स्ट है बायोलॉजिकल एवेल्युएशन।
अब बायोलॉजिकल एवेल्युएशन कैसे की जाती है? ये होती है बेटा एवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग बाय अप्लाइंग ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। कि आप ना उस क्रूड ड्रग को जानदार के ऊपर अप्लाई करके देखें, जिंदा जानदार के ऊपर, ठीक है ना, एनिमल्स के ऊपर आप उसको इंटैक्ट करके देखें, या एनिमल की कोई प्रिपरेशन है, उसका कोई ऑर्गन है, ठीक है ना, कोई आइसोलेटेड लिविंग टिश्यू है, यानी कोई उस जानदार का कोई हिस्सा, कोई टिश्यू को सैंपल निकाला हुआ, उसके ऊपर ड्रग को आप अप्लाई करें और अप्लाई करने के बाद फिर उसकी जांच पड़ताल करें, तो उसको बायोलॉजिकल एवेल्युएशन कहेंगे। बायोलॉजिकल एवेल्युएशन इज द एवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग बाय अप्लाइंग ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना। ये मतलब अगर आपका केमिकल एवेल्युएशन वर्क नहीं कर रहा या आपका माइक्रोस्कोपिक एवेल्युएशन वर्क नहीं कर रहा, तो बायोलॉजिकल एवेल्युएशन जो है वो ज्यादा ऑथेंटिक होता है, ये फिर परफॉर्म किया जाता है। अब बायोलॉजिकल एवेल्युएशन में क्या क्या चीजें चेक की जाती हैं, मतलब आप क्या क्या चीजें चेक करते हो? मसलन इसमें नंबर 1 आप टॉक्सिकोलॉजिकल एवेल्युएशन करते हो, टॉक्सिकोलॉजिकल एवेल्युएशन होती है इसमें। नंबर 2 इसमें जो की जाती है वो फार्माकोलॉजिकल एवेल्युएशन होती है। नंबर 3 इसमें आ जाती है फार्माकोकाइनेटिक काइनेटिक एवेल्युएशन, फार्माकोडायनेमिक एवेल्युएशन, फार्माकोडायनेमिक्स चेक की जाती है। इसके अलावा आखिरी जो है ना माइक्रो बायोलॉजिकल एवेल्युएशन होती है, ठीक है ना। ये मुख्तलिफ किस्म की एवेल्युएशन जो है ना वो इसमें की जाती है। मसलन अब मैं समझाता भी हूं कि ये एवेल्युएशन की जाती है, लेकिन जस्ट फॉर एग्जांपल आप करना चाहते हैं टॉक्सिक एवेल्युएशन, तो टॉक्सिक एवेल्युएशन कैसे करेंगे? देखिए जस्ट फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी ड्रग है, आप ले लेते हैं जनाब पैरासीटामोल, ठीक है। इसकी ड्रग इसको ना मिनिमम और इसमें ना मिनिमम और मैक्सिमम क्वांटिटी जो है ना, और क्वांटिटी के सारे लेवल्स जानदार के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं, ठीक है ना। आप इसमें क्या चेक करते हो? 2 चीजें चेक करते हो। इसमें एक डोज होती है थेरापुटिक और एक होती है टॉक्सिक, कि आप मिनिमम से शुरू करते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल आपने एक जानदार को 1 ग्राम दिया, तो देखा कि उसका फीवर कम हुआ कि नहीं हुआ, फिर 2 ग्राम दिया, हुआ कि नहीं हुआ, फिर 3 ग्राम दिया, फिर 4 ग्राम दिया, ठीक है ना, फिर 5 ग्राम दिया, ठीक है। तो आपने देखा कि 1 ग्राम के ऊपर उसका जो फीवर है वो, जस्ट फॉर एग्जांपल बोल रहा हूं मैं, स्पेसिफाई नहीं कर रहा इसके लिए 1 ग्राम ही हो, जस्ट फॉर एग्जांपल 1 ग्राम पे फीवर जो है वो कम हो गया और साइड इफेक्ट्स जो है ना वो इसके मिनिमम थे। लेकिन जैसे ही आपने 2 ग्राम दिया, उसका फीवर तो कम हुआ लेकिन साइड इफेक्ट्स जो होते हैं ना वो मैक्सिमम हो गए, तो ये इसका टॉक्सिक लेवल शुरू हो चुका है। तो इसके बाद तो इसके हाईली टॉक्सिक लेवल है, वो डेड लाइन पे भी जा सकता है, इतना टॉक्सिक हो जाएगा। तो बाकायदा इसके अंदर जानदार के अंदर अप्लाई करके उसके बाकायदा ये टॉक्सिकोलॉजिकल एवेल्युएशन सिस्टम पूरा बनाया जाता है हर ड्रग का। इसी तरह फार्माकोलॉजिकल एवेल्युएशन होती है कि कोई भी ड्रग है बॉडी के अंदर जाके वो कैसे रिस्पॉन्स कर रही है, फार्माकोलॉजिकल। इसी तरीके से उसके काइनेटिक्स चेक किए जाते हैं। काइनेटिक्स में ज्यादातर जो चीजें चेक की जाती हैं कि कौन सा रूट जो है वो ज्यादा इफेक्टिव है, किस रूट से ड्रग दी जाए, ओरल दी जाए उसको या उसको आईवी के थ्रू दी जा सकती है कि नहीं दी जा सकती, बॉडी में जाके वो कैसे वर्क करती है, ये फार्माकोडायनेमिक्स है, ठीक है ना। इसी तरीके से माइक्रोबायोलॉजिकल एवेल्युएशन भी इसमें की जाती है। इसमें मुख्तलिफ जो है बेटा
क्रूड ड्रग्स में और भी बहुत सारे ऐसे प्रिपेयर किए जाते हैं, मैसिंग ये डिफरेंट टाइप के ऐसे प्रिपेयर करके जो है वो जानदार के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं। बेटा मैंने इसको बड़ा सिंपल करके कोशिश किया कि आपको मैं समझा दूं। जो चीज़ें मैंने इसके अंदर लिखी हैं आपने वो सारी की सारी याद करनी है। इनमें से कुछ चीज़ें जस्ट फॉर एग्जाम्पल्स जो मैंने यूज़ की हैं वो आपकी बुक में अवेलेबल नहीं है, तो आपने ये अपनी बुक में लिख लेनी है और टॉपिक को कोशिश करना है समझना है ताकि आपका MCQs वाला पोर्शन अच्छा हो जाए, ठीक है ना। और इसको एज इट इज आपने याद करना है। ये थ्योरी में भी आएगा। आप ये देखें कि ये 2 लेक्चर के अंदर मैंने पूरा यूनिट मुकम्मल किया है एवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग का। डेफिनेटली इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, MCQs भी आएंगे और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी लाजमी पेपर के अंदर आएगा। तो आपने इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।